हेलो एवरीवन, मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं कि प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन क्या है। प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के में प्रोसेसेस को कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है और रेस कंडीशन क्या होता है और क्यों अराइज होती है, एक एग्जाम्पल की हेल्प से भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखें कि हमारा कंप्यूटर सिस्टम वर्क कैसे करता है। कंप्यूटर सिस्टम या तो हमारा सीरियल मोड में वर्क करेगा या हमारा कंप्यूटर सिस्टम पैरेलल मोड में वर्क करेगा। तो अगर सीरियल मोड में वर्क कर रहा है दैट मीन वन प्रोसेस एट अ टाइम, कि एक बार में एक प्रोसेस ही एग्जीक्यूट होगी। जब प्रोसेस का एग्जीक्यूशन पहले का ख़त्म होगा तभी दूसरे प्रोसेस का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। तो हम इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल ले सकते हैं एटीएम कि आप जब इन जनरल आप जाते हो एटीएम मशीन पे, तो एक बंदा जो एटीएम विड्रॉल या ट्रांजैक्शन अपना परफॉर्म कर रहा होता है, उस टाइम वो अपना ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर लेता है, तभी दूसरा ट्रांजैक्शन स्टार्ट होता है, दूसरा बंदा अपना कार्ड इंसर्ट करता है। सो इट इज इन सीरियल मोड। बट सेकेंड ऑप्शन इज पैरेलल मोड। अब हम जानते हैं कि हमारे जो कंप्यूटर सिस्टम होते हैं वो मल्टी प्रोग्राम बेस्ड और टाइम शेयरिंग सिस्टम होते हैं। तो टाइम शेयरिंग सिस्टम, जब हमारी डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इतनी हाई होती है तो उस डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग की वजह से हमारे कई प्रोसेसेस पैरेलल एग्जीक्यूट करते हैं। हम ये नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पर एक टाइम पे एक ही प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा, मल्टीपल प्रोसेसेस एग्जीक्यूट होंगे, तो वो आपका पैरेलल मोड कहलाता है। पैरेलल मोड में ही हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, कंकरेंट प्रोसेसेस क्या होता है। कंकरेंट प्रोसेसेस वो होते हैं जब दो या दो से ज़्यादा प्रोसेसेस एट अ टाइम एग्जीक्यूट हो रहे हैं, दैट मीन कि उनका जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो ओवरलैप हो रहा है। हम जानते हैं कोई भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है तो उसमें फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट, ये तीन स्ट्रेटजी होती हैं, तीन स्टेजेस होती हैं जिनकी हेल्प से आपका प्रोसेस एग्जीक्यूट होता है कंप्लीटली। तो कोई एक प्रोसेस है वो अपने एग्जीक्यूशन में है, तब तक अगर दूसरी प्रोसेस फेच कमांड एग्जीक्यूट कर देती है, दैट मीन इट इज इन कंकरेंट प्रोसेस और बोथ प्रोसेसेस आर रनिंग साइमल्टेनियसली। सो इट इज नोन एज प्री फेचिंग माइक्रो इंस्ट्रक्शन ऑल्सो, कि हम यहाँ पर पहले से ही इंस्ट्रक्शन को फेच कर रहे हैं, वो सेमी एग्जीक्यूशन मोड में प्रोसेस आ जाती है, वो आपका कंकरेंट प्रोसेस कहलाता है। लेकिन अब हम यहाँ प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन में प्रोसेसेस को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है इंडिपेंडेंट प्रोसेस जिसको हम कंपीटिंग प्रोसेस बोलते हैं, एक होता है कोऑपरेटिंग प्रोसेस। इंडिपेंडेंट प्रोसेस वो होती हैं जो प्रोसेसेस ना किसी प्रोसेस से अफेक्टेड होती हैं ना किसी प्रोसेस को इफेक्ट करती हैं, मींस उनका एग्जीक्यूशन इंडिपेंडेंट होता है, कोई भी आपस में कोरिलेशन नहीं होता है, ना प्रोसेसेस के बीच में कोई भी कम्युनिकेशन होता है। ऑल आर द प्रोसेसर आर कंपीटिंग फॉर रिसोर्सेज, सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज कंपीटिंग प्रोसेसेस, कि वो आपस में कंपीट करती हैं और एग्जीक्यूशन पूरा परफॉर्म करती हैं, कि कोई भी डेटा, कोई भी वेरिएबल उनके बीच में शेयर नहीं किया जाता है। सेकेंड वन है कोऑपरेटिंग प्रोसेस। कोऑपरेटिंग प्रोसेस मींस कि जब प्रोसेसेस आपकी एक दूसरे प्रोसेस को अफेक्ट करें या दूसरी प्रोसेस से अफेक्ट हो, वो प्रोसेसेस आपकी कोऑपरेटिंग प्रोसेस कहलाती हैं। कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस में प्रोसेसेस जो होते हैं कुछ भी चीज़ें शेयर कर सकती हैं, जैसे वेरिएबल शेयर कर रहे हो या डेटा शेयर कर रहे हो, मेमोरी शेयर कर रहे हो, कोड शेयर कर रहे हो, रिसोर्स शेयर कर रहे हो। रिसोर्स का मतलब यहाँ पर मेमोरी शेयर करने से हो सकता है, प्रिंटर शेयर करने से हो सकता है, प्रोसेसर शेयर करने, XYZ जैसे कोई भी फाइल्स हैं वो शेयर कर रहे हैं, तो वो आपका कोऑपरेटिंग प्रोसेस कहलाता है। अब यहाँ पर कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस होंगी, कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस मोर देन वन प्रोसेसेस एट अ टाइम एग्जीक्यूट हो रहे हैं, एक साथ कई प्रोसेसेस आपके एग्जीक्यूट हो रहे हैं। तो जब प्रोसेसेस आपके एग्जीक्यूट होते हैं तो वहाँ पर उनको डेटा सिंक्रोनाइज करना पड़ता है, सिंक्रोनाइजेशन की प्रॉब्लम आती है। तो आपके सिंक्रोनाइजेशन को कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस जो होती हैं अफेक्ट करती हैं, उनसे हमारे जो रिजल्ट होते हैं वो वेरी करते हैं, उनकी प्रॉपर शेड्यूलिंग करनी पड़ती है। में भी हम कह सकते हैं कि दे कैन क्रिएट प्रॉब्लम। जरूरी नहीं है कि प्रॉब्लम क्रिएट ही करें, बट दे आर मोस्टली क्रिएटिंग द प्रॉब्लम्स, बिकॉज जब आपके प्रोसेसेस आपस में डेटा शेयर कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ मैसेज पासिंग और दे आर शेयरिंग कॉमन वेरिएबल, कॉमन मेमोरी, सो उस टाइम आपका डेटा शेयर होता है। अगर इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको क्लियर करूं तो आप देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि दो प्रोसेसेस हैं, एक है प्रोसेस P1 और एक है प्रोसेस P2। एक मैं छोटा सा C का कोड लिखूँ यहाँ पर x = max
x प्लस प्लस स्लीप 1 मैक्स x, और बंद कर दूं इसको। इसी तरीके से मैं एक इधर लिखता हूं y इक्वल टू मैक्स y माइनस माइनस स्लीप मैक्स। ये यहाँ पर दो प्रोसेसेस हैं P1 और P2। ये P1 और P2 आपका एक वेरिएबल शेयर कर रहे हैं मैक्स। अगर मैं यहाँ पर इंट मैक्स इक्वल टू 15 डिक्लेयर कर देता हूँ, मैक्स को जो ये आपका वेरिएबल है जो आपका शेयर हो रहा है प्रोसेसेस के बीच में वो है। अगर अब हम इनके एग्जीक्यूशन की बात करें, ये एग्जीक्यूशन इनका जो हो रहा है वो आपका पैरेलल मोड में हो रहा है, कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस हैं। तो सबसे पहले आप चाहे P1 को एग्जीक्यूट करिए चाहे P2 को एग्जीक्यूट करिए। अब यहाँ पर मैं P1 को एग्जीक्यूशन परफॉर्म कर रहा हूँ, x इक्वल टू मैक्स, दैट मीन x ने मैक्स की वैल्यू यहाँ पे लोड की, इसको हम बोलते हैं फेच इंस्ट्रक्शन। तो इसने यहाँ पर इस वाले में x इक्वल टू इसने 15 रीड किया, यहाँ पर x प्लस प्लस मीन्स यहाँ पर जब 15 रीड हुआ था इसकी कंडीशन को यहाँ पर 16 कर दिया गया। अब यहाँ पे एक टर्म लिखा हुआ है स्लीप 1, इसका मतलब है कि यहाँ पर हम कॉन्टेस्ट स्विचिंग परफॉर्म कर रहे हैं। जब कॉन्टेस्ट स्विचिंग परफॉर्म करते हैं तो प्रोसेसेस कुछ टाइम के लिए स्विच कर जाती है। जैसे तो यहाँ पर प्रोसेस स्विच होती है, लेकिन यहाँ पर ये प्रोसेस आइडियल कंडीशन में जाएगी, स्लीप कंडीशन में जाएगी, लेकिन आपका प्रोसेसर स्लीप कंडीशन में नहीं जाएगा। तो जैसे ही यहाँ पर स्लीप 1 होगा तो तुरंत आपकी प्रोसेस जो P2 है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो अब यहाँ पर हमारा जो मैक्स की वैल्यू अपडेट हुई थी वो यहाँ पर अभी स्टोर नहीं हो पाई है। तो जब y मैक्स की वैल्यू रीड करेगा तो उसको वैल्यू को 15 रीड करेगा। तो y माइनस माइनस अगर परफॉर्म करेगा तो ये 14 हो जाएगा। और यहाँ पर इस प्रोसेस को ऑल्सो स्लीप करा दिया गया कि यहाँ पर 1 मिनट के लिए स्लीप होगा। जैसे ही P2 प्रोसेस स्लीपिंग में जाएगा तो तुरंत आपका जो प्रोसेसर है वो P1 प्रोसेस पे बैक हो जाएगा। अब यहाँ पर P1 प्रोसेस में स्टोर कराना है x की वैल्यू जो कि 16 है, वो यहाँ पर मैक्स में स्टोर हो गई इसके थ्रू 16। अब देखिए यहाँ पर ये टर्मिनेट हो गया, ये प्रोसेस एंड हो गई। अब उसके बाद हमारे पास प्रोसेसर के पास सिर्फ P2 प्रोसेस बची। तो P2 प्रोसेस भी एग्जीक्यूट हुई, यहाँ पर आपका 14 था तो ये 14 हो गया। अब इसने जो वैल्यू स्टोर कराई 14 स्टोर कराई। अब हम देखते हैं क्या ये कंक्लूजन सही है कि जैसे हमारा मैक्स की वैल्यू 15 थी, हमने एक बार उसमें इंक्रीमेंट 1 किया तो वैल्यू 16 होनी चाहिए। उसके बाद हमने एक डिक्रीमेंट परफॉर्म किया, यहाँ 14 आंसर दे रहा है, लेकिन हमारा एग्जैक्ट आंसर 15 होना चाहिए। भाई 15 है, उसमें आप +1 परफॉर्म करिए, -1 कर दीजिए तो वैल्यू शुड बी सेम। बट यहाँ पर उनकी शेड्यूलिंग के अकॉर्डिंग आपका क्या हो जा रहा है, रिजल्ट वेरी कर जा रहा है। उनकी शेड्यूलिंग के अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट वेरी कर जा रहा है। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं रेस कंडीशन। इस कंडीशन को बोलते हैं रेस कंडीशन, जहां पर प्रोसेसेस की शेड्यूलिंग के अकॉर्डिंग उनके रिजल्ट्स वेरी करते हैं, उनको हम रेस कंडीशन कहते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हमने P2 को एग्जीक्यूट पहले कराया होता तो फाइनल रिजल्ट आपका 16 होता, लेकिन हमने यहाँ पर पहले इसने 16 दिया फिर 14 दिया, बट फाइनल आउटपुट शुड बी 15। दैट इज नोन एज रेस कंडीशन। तो आप यहाँ पर जैसे कोई इशू नहीं है, आप किसी भी एक कंडीशन के बाद जैसे फेच, एग्जीक्यूट, डिकोड, स्टोर, इन चार स्टेजेस हैं, इनमें किसी भी मोड पे या किसी भी एंड पे आप प्रोसेस को स्विच कर सकते हैं। कोई भी प्रोसेस एक मोड में एग्जीक्यूट हो रही है, जैसे फेच हो रहा है तो जब तक फेच कंप्लीट नहीं होगा तब तक एग्जीक्यूट नहीं हो सकता है, तब तक आपका कॉन्टेस्ट स्विचिंग नहीं हो सकती। लेकिन किसी भी एंड पे आप कॉन्टेस्ट स्विचिंग परफॉर्म कर सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे स्लीप 1 लिखा तो हमने फेच करा लिया था, एग्जीक्यूट करा लिया था, उसके बाद हमने फेच करा लिया, डिकोड करा लिया, एग्जीक्यूट करा लिया, उसके बाद हमने इसको क्या कर दिया, स्लीप मोड में कर दिया। यहाँ पर आपका प्रोसेस कुछ टाइम के लिए रुक गया। दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ कोऑपरेटिंग प्रोसेस।
So we have to synchronize all the processes via various methods like critical section problem, semaphore, test and bound, मॉनिटर। तो इनको हम बारी बारी से अलग अलग वीडियोस में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हमारा मेन मोटिव था आपको प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन क्लियर करना, रेस कंडीशन क्लियर करना, इंडिपेंडेंट और कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस क्या होती हैं वो क्लियर करना। होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा। थोड़ा सा भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। I will try to resolve all your problems. Thank you. Have a nice day.